This class C, right? conference will now 192, be recorded. 168. When we have to Hmm? suggest, we have to give the class A, class B. क्लास ए क्लास बी एज वी डिस्कस्ड लाइक एज अगर क्लास ए की बात करते हैं तो वी हैव ओनली 254 आईपी एड्रेसेस. अगर क्लाइंट कहता है वांटेड टू कनेक्ट मोर देन 200 मशीन, राइट, so you must need to proceed with B class क्योंकि B class में we are able to get up to 65,000 plus IP addresses, right? And if you Correct. want to divide in different departments like HR के लिए अलग IP range चाहिए, sales के लिए अलग range IP range चाहिए, IT के लिए अलग range चाहिए, तो उस केस में we must need to use a bulk space. ठीक है, IPv4 के C क्लास में जाएंगे तो we don't have enough IP address ना, 56 54 के आसपास IP address मिलती है, and means that connect only 254 devices. Okay, okay. So that time we just need to proceed with this option. ठीक है, ठीक है, no. चलो अगला पॉइंट है, if everything is okay related to the IP addressing, we need to proceed with Azure VNet. One of important topic Azure VNet, as per the name suggests, VNet की बात करें, so let me explain you about the means actual meaning of VNet. So basically you know that IT के केस में the one of important part जो है वो है networking, right? Because Correct. without networking we are unable to make a communication between the resources. एक तो अपने पास ऑन प्रमाइसेस है, वी हैव ऑप्शन टू सेट अप आवर ऑन प्रमाइसेस नेटवर्क, और दूसरा अपने पास है क्लाउड नेटवर्क. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एज्योर, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लाउड नेटवर्क की, चाहे वो आपका गूगल क्लाउड हो, ठीक है, amazon क्लाउड हो, या फिर एज्योर की बात कर ले. इन केस ऑफ ऑन प्रोमाइसेस व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, दीज ऑल आर द फिजिकल मशीन्स, और ये सभी फिजिकल मशीन्स किससे कनेक्टेड है, एक फिजिकल स्विच से कनेक्टेड है, Okay. एंड ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड वाया केबल. यहाँ पे वायर के थ्रू आपने इसको अटैच कर रखा है, इज दैट करेक्ट? Correct, bro. ठीक है, सो अब ये जो फिजिकल स्विच है, एंड वी हैव अ लैन केबल एंड निक कार्ड, ये सभी चीजें आपको मिल जाती है आसानी से. बट थिंक अबाउट क्लाउड नेटवर्किंग या वीएमए नेटवर्किंग या वर्चुअल नेटवर्किंग, इस केस में क्या होता है ना, सो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्विच, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इथरनेट केबल या फिर एनआईसी वगैरह, कोई भी फिजिकल फॉर्मेट में नहीं रहता. सो दैट टाइम इफ वी टॉक अबाउट एज्योर, तो यहाँ पे आपको अपना खुद का सेटअप बनाना पड़ता है. वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ वीनेट, Okay. एंड अंडर द वीनेट यू नीड टू डिसाइड कि आपको कितनी मशीनें अटैच करनी है. और वीनेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वीनेट डिपेंड करता है सीआईडीआर के वैल्यू पे, कि आपकी सीआईडीआर वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऐड कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? Okay, bye. Okay. VNet categorize, Azure VNet categorize in two different part. अगर हम बिल्कुल बेस से बात करें तो Azure VNet को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. वन इज डिफॉल्ट VNet एंड सेकेंड इज क्रिएट योर ऑन VNet. ठीक है, डिफॉल्ट VNet एंड क्रिएट योर ऑन VNet, आप अपना खुद का VNet तैयार कर सकते हैं या फिर डिफॉल्ट VNet पे जा सकते हैं. द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट VNet, जिसमें एज्योर खुद डिसाइड करता है कि आपको आईपी एड्रेस क्या देनी है, और इसकी जो रेंज होती है ना, दे स्टार्टेड फ्रॉम 10.0.0.0/16. ये डिफॉल्ट सीआईडीआर वैल्यू होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द 16 वी आर एबल टू कनेक्ट अप टू 65,536 आईपी एड्रेस, जो कि ह्यूज Okay. अमाउंट होता है. Yes. In real environment we don't want to connect 65,000 machines, right? So that's why you Yes. need to create your own VNet, जिसमें आप classes decide करते हो खुद से कि हमें 192 की classes चाहिए, number of instance कितने जोड़ने हैं वो आप खुद से decide करते हैं. Correct. Is that Correct. correct? Okay. Yes, bro. Because if we talk about costing, ठीक है ना, जब भी हम costing की बात करते हैं ना, तो you have to pay the amount according to the number of IP addresses that you are using. जित- है ना, जितने number of IP address आप इस्तेमाल करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा. Okay. So that's why we always try to proceed with the 1 minute. on Wait, minute. 1 minute. So I'm moving ourselves to Azure portal and let's try to understand about how it works. This is our Azure portal, and we are on page of third module, sorry fourth module, और यहाँ पे हम networking पे जाते हैं. Not only the VNet and number of services that we need to cover,
बट स्टार्ट फ्रॉम द वीनेट, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हम अपना खुद का नेटवर्क पोर्टल के ऊपर कैसे डिजाइन करते हैं. So I'm going to proceed with virtual network. Under the virtual network, currently we don't have a VNet. तो यहाँ पे एक नया VNet तैयार करते हैं. Click create VNet पे जाके select your subscription. So I'm going to proceed with our on subscription AVD class, and यहाँ पे हम नाम दे देते हैं class VNet के नाम से. ठीक है. Central US is our location. अब ये जो दूसरा पॉइंट है ना, 65,536 आईपी एड्रेस डिफॉल्ट वीनेट. अगर आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट पे जाएंगे तो आपको 65,000 आईपी मिल रही है. आई डोंट थिंक कि इसका कोई यूसेज है. Yes, मशीन bhai. हमें कनेक्ट करनी है 10 या 12, बट 65,000 आईपी एड्रेस लेकर के हम वी डोंट वांट टू पे एडिशनल अमाउंट ना. So that's Yes. why I'm going to remove it. I don't want to use it. I wanted to put our on IP address. So 192.168.1.0 स्लैश करके हम यहाँ पे 25 मेंशन कर देते हैं. ठीक है. Okay. एज पर द CIDR वैल्यू, देखो कभी भी CIDR वैल्यू के भी पे हम इंस्टेंस नहीं बना पाते हैं. यू मस्ट नीड टू ऐड एटलीस्ट 1 or 2 सबनेट्स. अगर आप इसमें सबनेट्स नहीं ऐड करेंगे तो आप वीनेट के अंदर कोई भी वर्चुअल मशीन्स नहीं ऐड कर पाएंगे. सी, this virtual network doesn't have any subnet, right? It means that you must need to create your own subnet. आपको अपना खुद का सबनेट यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा. So I'm going to add a subnet किसी भी नाम से. इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको कितने पार्ट में अटैच करना चाहते हैं. इज दैट करेक्ट? Yes, bhai. आई वांटेड टू क्रिएट 2 सबनेट्स. इसमें हम 2 सबनेट बनाना चाहते हैं. एक HR का 192.168.1.0 स्लैश करके यहाँ पे हम दे देते हैं 26. So how much IP address we'll get in 26? 90, 94, 64, I guess. 64. 64 IP address we'll get in case of Yes, slash. 59. और Yes, bhai. एड्रेस स्पेस कितना है? एड्रेस स्पेस कितना है अपने पास? हाउ मच एड्रेस स्पेस? टोटल कैपेसिटी कितनी है अपने पास स्टोरेज की? Storage की? सॉरी, टोटल आईपी एड्रेस कितनी है अपने पास CIDR वैल्यू के अकॉर्डिंग? IP addresses are like 64 according to the subnet. नो, अकॉर्डिंग टू द CIDR वैल्यू. 64 into 2, like 120, 128. 128 में से 64 आपने किसको दे दिया? HR को दे दिया. Subnet. हाउ मच रिमेनिंग? Subnet. Yes. Half we are giving to HR. 64 HR को दे दिया और 64 ही हम IT को दे रहे हैं. ठीक है. ठीक है. तो इसका सबनेट कितना जाएगा? 192.168.1. हाउ मच? 64 आपने दे दिया, तो अगला जो नंबर रहेगा वो 64 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. Okay, got it. Okay. है ना. 64 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया. बट आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट. आप देखिए यहाँ पे 59 + 5 एज यू रिजर्व एड्रेसेस मीन्स आप जितने भी सबनेट्स बनाएंगे ना, जितने भी सबनेट्स बनाएंगे CIDR के अंदर, जैसे अभी यहाँ पे /25 को आपने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया तो ईच डिपार्टमेंट को 64 IP एड्रेसेस मिल गए. Yes. अगर इसी CIDR वैल्यू को 4 पार्ट में कैटेगराइज करते तो आई थिंक हर एक बंदे को, हर एक डिपार्टमेंट को 32 IP एड्रेसेस मिलते हैं. इज दैट करेक्ट? Correct, correct, bhai. Correct. ठीक है. तो 64 IP एड्रेस 2 पार्ट में, 32 IP एड्रेस 4 पार्ट में, एंड 8 पार्ट में डिवाइड करते तो 16 IP एड्रेसेस मिलते. बट वन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर एक सबनेट को 5 IP एड्रेस आपको रिजर्व देना पड़ेगा. मीन्स Okay. वी आर अनेबल टू यूटिलाइज 5 IP एड्रेसेस, क्योंकि एज्योर कहता है आई रिजर्व 5 IP एड्रेसेस फॉर आवर पर्सनल यूसेज. पर्सनल यूसेज इन द सेंस जो उन्होंने हार्डवेयर लगा रखे हैं ना, उसको IP एड्रेस आपके ही CIDR वैल्यू और सबनेट से वो प्रोवाइड करते हैं. इज दैट Okay. क्लियर? Yes, bhai. That's why they put a 5 IP addresses from each and every subnets, not CIDR.
कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि जो 5 आईपी एड्रेस रिजर्व रहती है वो क्या सीआईडीआर से कट करता है या सबनेट से। तो इसका क्लियर सा आंसर रहेगा कि वो सबनेट के भी पे जाता है, सीआईडीआर के भी पे कोई भी आईपी एड्रेस डिटेक्ट नहीं होती। ठीक है। No, the 5 IP addresses are reserved by Azure, right? In the Azure, yes, yes. 5 IP addresses reserved by the Azure For itself. each subnet, it will reserve 5 IP address, na? So, Exactly. Each subnet. what about the VNet? It won't reserve anything. नो नो नो, वीनेट तो इन सभी को कंटेन करता है ना। Okay, got it. Okay, ठीक है. इज दैट Sorry क्लियर? for the yes, bye. Yes. ग्रेट। नेक्स्ट सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर एबल टू फाइंड बास्टियन होस्ट, डीडॉट प्रोटेक्शन एंड फायरवॉल। तो बास्टियन क्या होता है ना, बास्टियन व्हेनेवर वी कनेक्ट आवर वर्चुअल मशीन ना, इट विल प्रोवाइड अस 3 डिफरेंट वे टू कनेक्ट। एक आप एसएसएच से जाते हैं जो 22 पोर्ट पे काम करता है, एक आप आरडीपी से जाते हैं जो 3389 पे पोर्ट पे काम करता है, और एक आप बैस्टियन पे जाते हैं जो किसी भी पोर्ट पे काम ना करके ये वेब के थ्रू आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। इज इट ओके? Oh, Bastion service. Okay. और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर करता है कि दे नीड टू कनेक्ट आवर वर्चुअल मशीन्स विद द हेल्प ऑफ बैस्टियन सर्विस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन बैस्टियन सर्विस से कनेक्ट करने का काम करती है। Is it okay? Okay, bye. Great. Now I'm going to proceed with next. I don't want to activate now because इनको separately पढ़ना है कि क्या है। DDoS क्या होता है? Can you please explain what is DDoS? DDoS is like it will protect our virtual machine, a VNet virtual machine from attacks Which types of attacks? like cyber security attacks, like uh, security attacks, I can say. Like it can Ah, malware our yeah. no, no, it's not responsible to attack from protect from attack like malware and all. ये बेसिकली Okay. DDoS अटैक क्या होते हैं ना, जब आप फेक ट्रैफिक जनरेट करते हैं। ठीक है, जब आप रोबोटिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं ना किसी भी वेबसाइट के लिए, एप्लीकेशन के लिए, जैसे आपकी हार्डवेयर की कैपेसिटी है 10,000 हिट संभालने की, तो रोबोट के जरिए रोबोटिक अटैक के केस में क्या होता है, 10,000 की जगह पे 25,000 आपके ऊपर रिक्वेस्ट भेजी जाएगी ताकि आपका सर्वर So it डाउन हो will जाए। protect from robotic attacks. Okay. रोबोटिक अटैक जो फेक अटैक्स होते हैं ना, फेक कम्युनिकेशन होता है, उनसे इसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। Okay, bye. Okay. ठीक है, इट इज अप्लीकेबल टू प्रोटेक्ट आवर वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर्स एंड डेटाबेस सर्वर। अगर अपने पास इस तरीके के सर्वर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वी मस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। डन। Okay. Okay, bye. Okay. रिव्यू करते हैं, क्रिएट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट आवर वीनेट एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। पहले पार्ट पे हमने क्या किया, वीनेट को क्रिएट किया, और दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू पुट आवर वर्चुअल मशीन इन द वीनेट, और फिर डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उनके लिए। Okay. It is in progress, wait for a few more seconds. Our VNet is ready to use. Let me open it, and under the VNet we are able to find a number of options. Like this is the overview panel जहाँ पे आपको complete information अपने VNet की मिल जाएगी। The complete informations like as कि about the address space जिसको हम CIDR बोलते हैं। We haven't configured any kind of BGP. We don't have any kind of DNS services.
तो ये ओवरव्यू के पैनल पे मिलेगा, बट अगर आप एड्रेस स्पेस पे क्लिक करेंगे इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल स्पेस. 128 एड्रेस इस पे अवेलेबल है. Oh, so if we create the win like virtual machine, it will automatically select the subnet. We need to assign, we In need to assign. yeah, we need We to have assign. option to assign it, है ना. हम इसको असाइन Okay, करेंगे कि कौन सा इस पे सबनेट चाहिए हमें. ठीक. Now we don't have any devices. आप देखिए devices connected devices में we don't have any devices. We are unable to find any device. Subnets, we created two different subnets, so we will find the two different subnets. ठीक. It's HR and IT. Yes. Both contain 59 IP address as we discussed. 5 IP address ये reserve करके रखता है. So we must need to proceed with this particular option and no need to do anything. Back to the portal and I'm going to open another page and create one virtual machine. इसके अंदर एक VNet के अंदर एक virtual machine create करेंगे and then we'll try to understand about how we can use it within the Okay. organization, within the VNet. Create virtual machine, same procedure that we have already discussed in compute part. So Okay. provide the same information जो आपने VNet जहाँ पे create किया उसी location में होना चाहिए. And type your virtual machine name. Central US is our location. I don't want to create any redundancy or operating system. Just need to proceed with server 2016. Okay. 2 core processor, 4 gig of RAM, username and password mandatory है. तो I'm going to proceed with user ID and password. 3389 to access our virtual machines RDP. Next. Next. Networking के part में where you want to put, ठीक है. तो I'm going to proceed with IT Okay. and no need to do anything. 3389 पोर्ट यहाँ पे एक्टिव है. नेक्स्ट किया. हमने केवल सबनेट यहाँ पे चेंज किया, राइट. We just changed the subnet कि because we decided to put our virtual machine in our Subnet. what we can say in our IT subnet. IT subnet. We wanted to create our virtual machine for the IT department. Okay. But question, why we need to divide our address space in different department? Do we have any idea? Uh, like in our organization, we have different departments, right? For one department, we are giving this many IPs to IT department, like IT members. Like it may be like 59 IP members are there. We give like 40 members are there. We give this 59 IPs so that they can create the different mission, different IPs. We can give it. Any other technical reason? No, no. For security as well. Uh, Okay. See, actually, we need to put our virtual machines in different department and with different subnets as well. Because what happened? अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने एक VNet तैयार किया, right? We created a VNet with two different subnet. Our okay. VNet address space is the address space for a complete VNet. We decided 192.168.1.0/25, right? No. एंड एज पर द 25 कैलकुलेशन हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. वन फॉर HR एंड अनदर फॉर IT डिपार्टमेंट. Right. हमने दो डिपार्टमेंट के लिए इसको हमने क्रिएट कर दिया. नाउ
HR department contains the IP address started from 192.168.1.0 slash how much? 26. 26. And sales IT department के लिए हमने 192.168.1.64 slash 26 ठीक 20. है ये हमने Yeah, भाई. स्पेस डिवाइड कर दिया एंड वी क्रिएटेड अ वर्चुअल मशीन अब यहाँ पे जो इंस्टेंसेस आप ऐड करेंगे ना जैसे यहाँ पे आपने इंस्टेंस ऐड किया और यहाँ पे भी कुछ इंस्टेंसेस यानी वर्चुअल मशीन्स को हमने ऐड कर रखा है सो एक आईटी इंजीनियर के लिए एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द डिपार्टमेंट्स वो आईपी देख करके बता सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट में है बिकॉज द आईपी एड्रेस फॉर एचआर इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 192.168.1.0 से लेकर के 192.168.1.59 163. Okay. 59 क्योंकि 5 आईपी रिजर्व रहेगी ना ये हो गई ठीक. रेंज एचआर डिपार्टमेंट में इनको जो आईपी एड्रेस मिलेगी इनके बीच में ही मिलेगी इससे ज्यादा नहीं जाएगी इज दैट करेक्ट Correct, correct. और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ना 192.168.1.64 से स्टार्टिंग होगी 192.168.1.123 ये आपकी एंडिंग होगी ये रेंज हो गई किसकी आईटी अच्छा. डिपार्टमेंट की इट मींस दैट अगर IT. आपको आईटी डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो इसका मतलब इनमें जो आईपी एड्रेस मिलेगी वो 64 प्लस से मिलेगी ठीक. Yes, bye. Yes. और इसमें जो आईपी एड्रेस मिलेगी या तो इन इन दोनों के बीच में रहेगी ठीक है 0 to 59 15. के बीच में रहेगी और इसकी जो आईपी एड्रेस रहेगी वो कहाँ से स्टार्टिंग होगी आपकी 64 to 123. करेक्ट इतनी आईपी एड्रेस यहाँ पे रेंज में जाएगी ओके लेट मी चेक अभी हमने इंस्टेंस को क्रिएट किया है किसमें आईटी डिपार्टमेंट में तो व्हाट यू थिंक आईपी एड्रेस क्या होगी उसकी IT डिपार्टमेंट के सर. आईटी डिपार्टमेंट के लिए हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है तो उस इंस्टेंस Yes. की आईपी एड्रेस रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी मींस आईपी 64 एड्रेस से 123 तक जा सकते हैं. एग्जैक्टली सो लेट मी कनेक्ट द वर्चुअल मशीन आरडीपी और वेरीफाई करते हैं कि क्या ये क्लियर है कि जो हमारी आईपी एड्रेसेस रहेंगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी राइट Yes. connect to using user ID and password clear so I'm just going to check cmd and यहाँ पे हम टाइप करते हैं IB. IP config now how much IP address you are getting 192, 168, 1.65. 68 IPv4. Okay, 68. Sorry. default gateway is 65 ना Okay, okay. Got it. डिफॉल्ट गेटवे 65 बट जो हमारी आईपी एड्रेस है वो हमें मिल रही है कितनी 68 के 68. आसपास Yeah. ठीक है ओनली द रीजन ऑफ क्योंकि हमारी जो इंस्टेंस है विच इज रनिंग इन आवर आईटी डिपार्टमेंट में रन करने की वजह से इसको आईपी एड्रेस जो मिल रही है वो 68 मिल रही है क्योंकि उसकी रेंज ही हमने इतनी रख रखी है राइट So one quick question, Manjit bhai. Like if we या create the another virtual machine and we choose the IT department, so हम्म the virtual machine range will be like different thing. Like 68 है अभी next virtual machine 70 से like it may vary from 64 to in between that 123. इन It will बिटवीन create the रहेगी yes, yes, करेक्ट yes. 5 आईपी एड्रेस रिजर्व करके जो बाकी की आईपी एड्रेसेस है उसी में से इसको आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा Okay, ठीक ठीक. If you select the IT department, okay. If you select the HR, it will be in between 1 to like 60, Exactly. 59. But one more question, just wanted to, know about. For example, we created 2 instance. यहाँ पे एक इंस्टेंस आपने बनाया,
contain the 64 IP address. एक instance यहाँ पे बनाया that contain the IP address between 0 to 59. Just wanted to know, are we able to ping each other? क्या हम इनको दोनों को आपस में ping कर सकते हैं? Yes, we can. Any technical reason why we need to, why we are able to It ping? should be in the same location. It can be in the same location, but it should be in the same VNet. Exactly. It is called VNet pairing, right? Yeah. No, 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 no. Pairing is a totally separate part. अभी हम यहाँ पे Oh, VNet तो हमारा एक ही है ना. yeah, yeah, yeah. Correct, correct. We don't have a multiple VNets. We are using a single VNet. We have a Okay. multiple subnets. Yes, yes. It can ping. It is in the same VNet. Subnets and VNet both are different to each other. Subnet are part of our VNet, and VNet is a separate service. Okay, fine. Clear? Yes. Okay, cool. So I'm going to open our portal again. और अभी यहाँ पे आप देखोगे तो we just need to refresh it. It will guide Yeah. you how much IP address you have remaining. अब देखिए आईटी डिपार्टमेंट में 59 आईपी एड्रेस, जबकि अपने पास एचआर डिपार्टमेंट में 59, सॉरी 58 आईपी एड्रेस अवेलेबल इन आईटी, एंड एचआर डिपार्टमेंट में अभी भी 59 आईपी एड्रेसेस दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज we added one virtual machine in our IT डिपार्टमेंट, तो एक तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा आपको. Yes. Yes. If you are to check the device information, connected devices में जाएंगे, it will give you the information. The device that you connected is web 736. 736 is our web 736 is the name of our adapter. जो निक कार्ड Yes. है वर्चुअल मशीन के अंदर उसका नेम है, और उसको आईपी एड्रेस कितनी असाइन मिली है 192.168.1.68, और Yes. इसका सबनेट क्या है वो है आईटी डिपार्टमेंट. तो Yes. कंप्लीट Yes. इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको विद इन सेकंड में मिल जाएगी. इज दैट क्लियर? Yes. Understood. Now, one more question जो ज्यादातर इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, like as I hope you have idea about the static and dynamic IP address. Can you please explain me about the gap between static and dynamic IP address? What do you think about it? Means क्या होता है exactly, क्या meaning क्या है static and dynamic IP addresses की? Yeah. And why it is important for any organization? Means the static IP address रखना, dynamic IP address रखना कितना ज्यादा important है किसी भी organizations के लिए? Yeah, when the device is assigned to the static IP address, it won't change, right? Monday, like it doesn't change. Yeah. Exactly. If you don't want to make any changes with your IP address range, ठीक है, IP addresses, so I think we just need to proceed with this option, correct? Yes, 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 ठीक है. डायनेमिक में क्या होता है ना, डायनेमिक में क्या होता है, एज पर द नेम सजेस्ट मे बी कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाए. सो यू शुड नो yes, अबाउट हाउ वी कैन मैनेज आवर पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस विद वर्चुअल मशीन, कैसे उसको स्टैटिक और डायनेमिक में रखते हैं, ठीक yes, है. yes. सो वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शन. आप यहाँ पे वीनेट में जाकर के इस इथरनेट ओपन को पेज को ओपन कर लेंगे, Okay. एंड वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज में जाकर के यहाँ से भी सेम ऑप्शन मिल जाएगा. नेटवर्किंग में जब जाएंगे वेब 736 इसको ओपन करेंगे, सेम पेज मिलेगा, यहाँ से भी वही पेज मिल रहा है और यहाँ से भी सेम पेज मिल रहा है. इज दैट Okay. करेक्ट? Yes, निक yes, कार्ड हमारे पास एक ही है, हमने इंस्टेंस में एक ही निक कार्ड अटैच कर रखा है. एंड नाउ वी आर एबल टू फाइंड सेटिंग्स अंडर द सेटिंग आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएनएस सर्विसेज, सर्वर्स, एनएसजी, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज लॉक, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल. yes, So I'm going to click on IP configuration. So whenever we click on the IP configuration, it will redirect you on page of IP management. So we are able to find two IP addresses, right? एक आपके पास ये है 192.168.1.68, 68.61.176 समथिंग करके ये आईपी एड्रेसेस हमें yes, मिल रही हैं, yes, ठीक है. नाउ अब ये आईपी एड्रेस डायनेमिक है, मीन इट मे बी चेंज, ठीक है ना, इट्स नॉट अ फिक्स, yes, मे बी कि ये इसमें कोई चेंजेस हो सकता है. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट. We are able to find two different options, deassociate, associate, which is applicable for public IP address, private के लिए नहीं है.
ठीक है। डीएसोसिएट मतलब जब आप पब्लिक आईपी एड्रेस रिलीज करना चाहते हैं, यू वांट टू रिमूव द पब्लिक आईपी एड्रेस फ्रॉम योर वर्चुअल मशीन, तो वो आप क्या करेंगे, डीएसोसिएट कर देंगे। इज दैट Okay. क्लियर? Yes. एंड हेयर वी आर एबल टू फाइंड डायनेमिक, आपको केवल ये चेक मार्क कर देना है। और यहाँ पे आ गया है स्टैटिक, आप ये आईपी एड्रेस अपने आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो आईपी एड्रेस आप मेंशन करेंगे शुड बी अ पार्ट ऑफ योर सबनेट। जो सबनेट की रेंज आपने डिसाइड कर रखी है ना, उसी के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इज दैट करेक्ट? अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा। Okay, okay. In the dynamic, if we keep and we can change it. If static, if we keep, we can't change it, right? वी कांट चेंज इट, नो 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 नो, वी कांट नहीं, ये ऑटोमेटिक चेंज कर सकता है। इफ यू Dynamic पुट में इट लगाया इनटू द डायनेमिक ना, तो आपकी आईपी Yeah. एड्रेस कभी भी बदल सकती है। एंड Correct. इन केस ऑफ स्टैटिक, आपने जो फिक्स कर दिया, जब तक आप अपनी तरफ से मैनुअली चेंजेस नहीं करोगे, नो वन कैन चेंज इट। ऑटोमेटिक इसमें Oh, चेंजेस नहीं होंगे। okay, ठीक है भाई. Yeah, got it. ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट, सो दिस इज द वे दैट यू कैन यूज टू मेक इट स्टैटिक एंड डायनेमिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, in IP address, just give me 1 minute. This one is the static, dynamic, ये हो गया। DNS, we have option to configure the DNS. Is that okay about the static and dynamic? Yes भाई. Good. Okay, let's proceed with DNS. So, what is DNS? Why it is important? Why we need to use it in our real environment? Uh, TLS. I have no idea about DNS. Okay, so we have two different types of DNS, ठीक है? Okay. अपने पास दो तरीके के DNS होते हैं, एक होता है प्राइवेट डीएनएस, दूसरा होता है पब्लिक डीएनएस, ठीक है? पब्लिक डीएनएस यानी आपने अपने डोमेन परचेज कर रखा है, लाइक दिस इज माय डोमेन godaddy.com अकाउंट, एंड आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड मल्टीपल डोमेन, ठीक है? teachmecloud.in, cloudkaksa.in, glowcreation.com, ये मैंने 3 डोमेन खरीद रखे हैं तो godaddy.com से, ठीक है? Okay. Now, I wanted to access my virtual machine not through the public IP address. I wanted to access my virtual machine through the domain name. हम अपने domain name से VM को connect करना चाहते हैं. I don't want to Okay. use the public IP address. ठीक है? तो आप DNS में जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, जो भी DNS नेम आप मेंशन करना चाहते हैं, जो भी DNS IP एड्रेस आप मेंशन करना चाहते हैं, वो आप मेंशन कर देंगे। स्पेशली यहाँ पे जो DNS होगा वो क्या होगा, आपकी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगी उसको हम डीएनएस में कॉन्फ़िगर कर लेंगे, 192.168.1.68, ठीक है? अल्टरनेट कुछ भी नहीं है, तो आप 8.8.8.8 मेंशन कर देंगे। ये कॉन्फ़िगर करने के बाद यू आर एबल टू यूज योर डीएनएस सर्विस टू रिजॉल्व द नेम। क्लियर? जब आप इस पे Okay. एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं ना, डोमेन सर्विसेज जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनएस। इज इट ओके? Oh, okay. ठीक है, इसको हमने कॉन्फ़िगर किया, सेव पे क्लिक कर दिया। दिस इज द डीएनएस फॉर आवर आईपी एड्रेस, फॉर वर्चुअल मशीन्स आईपी एड्रेस, एंड नाउ वी आर एबल टू एक्सेस आवर, वी आर एबल टू इंस्टॉल आवर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। इस Active मशीन Directory. के ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, Okay. ठीक है? और जितने भी क्लाइंट्स रहेंगे उनको हम असाइन कर सकते हैं कि योर प्रिफर्ड डीएनएस आईपी एड्रेस इज दिस एंड अल्टरनेट डीएनएस आईपी एड्रेस इज दिस। Okay. And now done, बैक टू द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज, क्योंकि वीएम की प्रॉपर्टीज में और भी कुछ ऑप्शंस हैं दैट यू नीड टू नो। ओवरव्यू पे जब जाते हैं ना, तो एक डीएनएस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट? Yes. ये डीएनएस नेम है और ये डीएनएस सर्वर्स है, Okay. ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा द गैप बिटवीन डीएनएस नेम एंड डीएनएस सर्वर, ठीक है? तो डीएनएस सर्वर means you wanted to make it DNS server,
अगर आपको डीएनएस सर्वर क्रिएट करना है, डीएनएस सर्वर की सर्विसेज असाइन करनी है, दैट टाइम वी नीड टू कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर। अगर Okay. आपको अपनी वर्चुअल मशीन का एक्सेस, ठीक है, अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन का एक्सेस थ्रू द DNS name. if you want to access your virtual machine through the name of your DNS, तब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो नॉट कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया हमने। वेब आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस है, बट हम इसको यूज नहीं करना चाहते हैं। यह है Yes. डीएनएस नेम, तो हम यहाँ पे डीएनएस नेम दे देने चाहते हैं क्लास वेब, ठीक है। यूनिक नेम रखना है ताकि ये मिसमैच ना करें, ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये काम करेगा। तो आप इसको सेव कर दो। Okay. Oh, सेविंग through the पब्लिक, name we can configure. Okay, we can RDP the server. Okay. एग्जैक्टली exactly. तो ये क्लास वेब तो मैंने प्राइवेट यूज किया। अब प्राइवेट में आपका जो टोटल नेम होगा, क्लास वेब डॉट सेंट्रल यूएस डॉट क्लाउड ऐप डॉट एज्यूर डॉट कॉम, इतना बड़ा आपका Okay. डोमेन नेम होगा, डीएनएस नेम Okay. होगा। Okay. एंड इट विल रिप्रेजेंट कि आप एज्यूर यूज कर रहे हैं, मतलब किसी को भी मालूम पड़ जाएगा कि आप एज्यूर यूज कर रहे हैं। लेट मी शो Okay. यू, वेट वेट। अब देखिए, ये बंदा बिल्कुल क्लियर तरीके से बता देगा यू आर यूजिंग द एज्यूर पोर्टल, ठीक है ना। हम चाहते Correct. हैं कि नहीं, कोई भी बंदा हमें आइडेंटिफाई ना कर पाए। नो वन कैन आइडेंटिफाई अस कि हमारी वर्चुअल मशीन कहाँ से रन कर रही है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पब्लिक डोमेन यूज करिए। नो नीड टू कॉन्फ़िगर इट, आप इसको नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे। अब आप करेंगे क्रिएट एलियस रिकेट, ठीक है। क्रिएट Yeah. एलियस रिकेट में आप अपना डोमेन जो है ना, जो पब्लिक डोमेन आपने परचेज कर रखा है, मल्टीपल डोमेन आर अवेलेबल, क्लाउड, कक्षा, समथिंग डॉट इन, ये हमारा पर्सनल डोमेन नेम है, Yes. ठीक है। ये आप मेंशन करेंगे। ये मेंशन करने के बाद जब आप इसको सेव करेंगे ना, सो इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर डोमेन, ना कि पब्लिक डोमेन। डन। Okay. 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 Got it. Not चलो, आई एम जस्ट, Azure.com. Give यस the code. आई एम गोइंग, एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन थ्रू द DNS. डीएनएस नेम। इसको हम डीएनएस नेम के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कॉपी किया एंड लेट मी कनेक्ट माय विंडोज मशीन, क्योंकि आरडीपी उसी से आएगा। विंडो प्लस आर, एम एस टी एस सी, ये हमारा शॉर्टकट कीज। हम पब्लिक आईपी एड्रेस की जगह पे यहाँ पे क्या रख रहे हैं, डीएनएस नेम रखेंगे। इट्स रियली डिफिकल्ट टू कॉपी एंड पेस्ट, नहीं हो रहा है। वेट, यहीं पे लॉगिन करा लेते हैं हम पोर्टल को। ना, आई डोंट वांट टू एक्सेस थ्रू द पब्लिक आईपी एड्रेस, हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। Okay. नॉट प्राइवेट आईपी एड्रेस, थ्रू द डोमेन नेम, जो हमारा DNS name. डोमेन डीएनएस नेम कॉन्फ़िगर किया है उसके थ्रू। वेब इज आवर वर्चुअल मशीन एंड प्रोसीड विद डीएनएस नेम। यहाँ पे हम डीएनएस नेम को कॉपी करेंगे, mstse, इसको पेस्ट किया Yes. एंड कनेक्ट। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो तो मैंडेटरी है, वो देना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर वीएम, यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज योर पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। आप किसी को शेयर करना चाहते हैं अपने इंस्टेंस को, वर्चुअल मशीन को, बट कंडीशन ये है यू डोंट वांट टू शेयर द पब्लिक आईपी एड्रेस, हम इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस शेयर नहीं करना चाहते। दैट टाइम वी नीड टू प्रोसीड विद
DNS नेम, नॉट DNS सर्वर। और DNS सर्वर Okay. कब आएगा? जब आप अपने मशीन को DNS सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं, दैट टाइम यू नीड टू कॉन्फ़िगर द private IP address of your DNS. Is that clear? Yes. Yes. ठीक है, so this is the concept of DNS name and DNS server. Any Server. question? No, bhai. All good. Great. Now, next, one of important point, networking में ही अभी हम still we are on page of networking and आप देखिए यहाँ पे 1 2 next NSG network security group, we have already discussed it about, but we should know about the technical terms. ठीक है, it's not Yes. mandatory कि आपने NSG में बोला कि it's a type of virtual firewall that contain um, Inbound, outbound. इनबाउंड एंड आउटबाउंड, नहीं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। एनएसजी, यस, दिस इज द टाइप ऑफ वर्चुअल फायरवॉल। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का वर्चुअल फायरवॉल है Firewall. दैट कंटेन टू इंपॉर्टेंट ऑप्शन, वन इज इनबाउंड, Outbound. ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड बोथ कंटेन 65,500, हाउ मच, 35, 65,000. 35. ठीक है, ये लॉजिकल पोर्ट्स हो गए, दोनों तरफ हमें 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स मिलते हैं। बट आई वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग, हाउ वी कैन यूज, हाउ टू यूज एनएसजी। ठीक है, हम एनएसजी को कैसे यूज कर सकते हैं, तो वी कैन ऐड विद Allow port. अटैच विद वीएम। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वीएम के साथ अटैच कर सकते हैं। दूसरा, वी कैन अटैच विद सबनेट्स एज वेल। Okay. क्लियर, आप Yes. अपने एनएसजी को वीएम के साथ भी अटैच कर सकते हैं और सबनेट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। नाउ Okay. क्वेश्चन, इन विच केस वी नीड टू अटैच इट विद सबनेट। Mm. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल देखो, दो तरीके के नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना होता है एनवायरनमेंट में। एक इंट्रा साइट होता है, यू नो दैट, राइट, सॉरी नॉट इंट्रा साइट, वन होता है, एक होता है अपने पास इंट्रानेट। Intranet. ठीक है, और दूसरा होता है अपने पास इंटरनेट। Yes. The meaning of intranet, for example, this is the organization। ठीक है, यहाँ पे अपने बहुत सारे कंप्यूटर लगा रखे हैं, these all are the Yes. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या आपने वीनेट से जोड़ रखा है। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने इसको वीनेट में जोड़ रखा है। Okay. इंटरनेट का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि इनके बीच में खूब जो भी कम्युनिकेशन है वो इनके बीच में हो, आप इनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हर एक अलाउ करना चाहते हैं। यहीं पे आपका पर्सनल लैपटॉप है जो कि लोकल पीसी है। ठीक है, पर्सनल पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, and if you want to make a communication between your virtual machine to physical machine, अगर आप इनके बीच में सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो आप सबनेट पे एनएसजी लगाएंगे, सब एनएसजी। ओके, Okay. अगर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पिंगिंग करना चाहते हैं तो आप कहाँ पे लगाएंगे, वीएम एनएसजी। आप चाहते हो कि ये आपस में कम्युनिकेट करें, जैसे यहाँ पे आपने आरडीपी एक्टिवेट कर दिया, तो आरडीपी इन मशीनों के बीच में हो, ये बंदा आरडीपी ना एक्सेस कर पाए, तो आपको दो एनएसजी बनाने पड़ेंगे, एक एनएसजी वीएम के लिए, दूसरा एनएसजी इस पूरे सबनेट के लिए। Okay. ठीक है, तो
जो वीएम में एनएसजी है उसका पोर्ट आपने एक्टिवेट कर रखा है, लेकिन जो बाहर का एनएसजी है उसका पोर्ट आपने क्या रखा है, आरडीपी को डिनाई कर रखा है, इसको अलाउ कर रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। Yes, yes, bhai. Yes. इंट्रासाइट कम्युनिकेशन के लिए आप दोनों सबनेट तैयार करेंगे, दोनों एनएसजी लगाएंगे, सबनेट पे भी एनएसजी लगेगा और मशीन पे भी एनएसजी लगेगा। बट यहीं पे अगर आप इंस्टेंसेस को बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, ओनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो ही बाहर से एक्सेस हो, तो नो नीड टू कॉन्फ़िगर एनएसजी ओवर अ सबनेट, आप डायरेक्टली जो वीएम का एनएसजी है ना उसी को आप अलाउ कर दीजिए, क्योंकि आप ये बेसिकली डिजाइन ही कर रखे हैं आउटसाइड के लिए। Yeah. इज दैट क्लियर? तो आपको दो Yes. पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना है। एनएसजी कैन बी वी कैन अटैच विद वीएम एंड सबनेट। क्वेश्चन, VM within the organization, if you want to manage the intra-site network, kind of intra-site network, तब आपको जाना पड़ेगा दो एनएसजी के साथ, एक एनएसजी आपके कंप्यूटर पे लगेगा, वीएम पे लगेगा, और दूसरा एनएसजी आप कहाँ पे लगाएंगे, कंटेनर पे। कंटेनर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द सबनेट। इज दैट क्लियर? Okay. Okay, bhai. कूल, ग्रेट। सो सी, एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको कंटेंट अपनी तरफ से डिजाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने स्टार्टिंग किससे की थी, आईपी एड्रेस से की थी, राइट? आईपी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया, ये हमारा पहला टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया सीआईडीआर कैलकुलेशन के बारे में, देन वी Yes. डिस्कस अबाउट द वीनेट, ठीक है। और Yes, वीनेट के subnet. बाद हमने बात की सबनेट की। Yes. सबनेट के बाद हमने इसमें क्या ऐड किया, एड वीएम टू सबनेट, यानी Yes. जो भी आपने वीनेट तैयार किया है उस वीनेट में हमने ऐड किया। नेक्स्ट we discussed about static and dynamic IP address, Yes. how we can fix it. Then we'll discuss about DNS server and DNS DNS name. name. DNS server and DNS name. Then we discussed about the concept only, NSG के बारे में बात की. Is that clear? Yes, bhai. So just wanted to know about ये जो 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए, इनमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सजेशन? Only like NSG, I need to understand much. Like, Okay, do one thing. You can try to implement, you can try to configure NSG by yourself, ठीक है। okay. NSG को आप अपनी तरफ से implement करोगे, ठीक है। implement करने का मतलब है यूजिंग इंट्रासाइट, एक आप एक एनएसजी क्रिएट करोगे जिसमें आप इंट्रासाइट में अटैच करोगे, मीन्स दो एनएसजी, एक वीएम के लिए और एक सबनेट के लिए, दोनों में पोर्ट अलग अलग कॉन्फ़िगर करना है। इंटरनेट के लिए तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरनेट के लिए आप जो एनएसजी बना देंगे वो आपके सबनेट को भी फॉलो करना पड़ेगा और आपकी वर्चुअल मशीन्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, Okay. ठीक है। Okay. तो दिस इज योर टास्क दैट यू नीड टू परफॉर्म, कॉन्फ़िगर एनएसजी विद सबनेट, कॉन्फ़िगर एनएसजी विद वीएम, कॉन्फ़िगर एनएसजी फॉर बोथ, ये आपको टास्क परफॉर्म करने। Okay, bhai. Okay. इज दैट क्लियर? Yes. Yes. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? Nothing, bhai. ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करो, कल हम कनेक्ट करेंगे एंड डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द नेटवर्क। अभी बहुत सारे I टॉपिक है। thought, a question. VM provisioning means like we provision the VM using the image of the VM, right? Here in Azure. Uh, प्रोविजनिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द कैप्चर वीएम। okay. प्रोविजन के बहुत सारे वर्ड निकलते हैं, whenever we create a clone or template of virtual machine, वो भी प्रोविजन में कंसीडर की जाती है। जब उसमें हम हार्ड डिस्क चेंज करते हैं, रैम चेंज करते हैं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, वो भी प्रोविजन में कंसीडर किया जाता है, Okay. ठीक है। नो Yes. वरी अबाउट इट, आई गिव यू वन सेशन फॉर द कैप्चर इमेज, कि कैसे आप इमेज को कैप्चर करते हैं सिस्प्रॉप कमांड के जरिए, उसकी चीजों को चेंज करके फिर से एक्टिवेट करते हैं। तो वी हैव अ क्लास टू दैट वी नीड टू डिस्कस, ओके।
ओके ओके भाई, नो प्रॉब्लम। चलो आप ये प्रैक्टिस करना, देन विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम एंड डिस्कस मोर अबाउट द वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट। ठीक है? ओके भाई, ओके, टेक केयर भाई। ओके, टेक थैंक केयर, बाय। भाई, ये वीडियो भेजो ना, लाइक आई विल टाइप। वन आवर 1 घंटे लगेंगे इसमें, ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक ओके, बाय बाय। यू।